क्या स्टेप है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बेसिक्स चीजें बताओ ताकि मेरे जो ऑडियंस है उनको समझ में आए कि आधार सेंटर चलाने के लिए हमको बेसिक से बेसिक क्या चीजें हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें 430 के आसपास आपका पेमेंट कटेगा। क्या कौन से साइड एक बार बता देते? पहले तो NSIIT से हम लोग अप्लाई किए थे। उस समय उससे होता था, बट अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? बदल गया मेरे ख्याल से। एग्जाम अप्लाई करके सीट बुक करना पड़ेगा आपको, मतलब आप कौन सा डेट को पेपर देना चाहते हो। हाँ, स्लॉट, ठीक है, एग्जाम स्लॉट आपको बुक करना रहता है। फिर उस एग्जाम स्लॉट में आप एग्जाम दोगे, एग्जाम में यदि पास हो जाए तो तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको दिया जाएगा। सर्टिफिकेट को लेके कहाँ जाएंगे फिर? सेकंड सर्टिफिकेट आपका आधार कार्ड, पासबुक या मार्कशीट और सर्टिफिकेट पकड़ के आपके जिले में EDM से मिलो। EDM मतलब आधार से संबंधित जो भी EDM होगा डिस्ट्रिक्ट में, तो उनसे आपको संपर्क करना चाहिए ना जी। वहां से आपको फिर नोट वगैरह करवाने के लिए, स्टाम्प करवाने के लिए वहां से डॉक्यूमेंट देंगे जिसको आपको नोट वगैरह करवा के फिर से EDM के यहाँ जमा करो। वकील से आपको नोटरी करना रहेगा और वो सब डॉक्यूमेंट्स को फिर से EDM के पास जमा करना। देन उसके बाद आपका आधार ID के प्रोसेस में भेज दिया जाएगा। आगे आधार का ID का प्रोसेस EDM के द्वारा कर दिया जाएगा। इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक L1 L2। L1 में आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है, उसके बाद L2 में आपका सिस्टम वेरिफिकेशन जिसमें आप जो सिस्टम में बैठ के काम करने के कौन सा सिस्टम इसमें क्या क्या चाहिए रहता है? हाँ जी, मेन इसमें सिस्टम में लैपटॉप, आइरिस आधार वाला और थंब स्कैनर और कैमरा, एक वेब कैमरा लगेगा और एक GPS। ये आधार आपको चालू करना, तो ये कुछ इक्विपमेंट है जो चाहिए रहेगा ना, ये 4-5 इक्विपमेंट है, वो आपको खरीदना रहेगा या तो EDM के द्वारा सरकारी खर्चे से मिल जाता है, ये चाहिए। उसके अलावा और क्या? अभी आधार में इन हाउस मॉडल चल रहा है जिसमें आपको 1.5 लाख का DD करवाना पड़ेगा। DD यानी फिक्स डिपॉजिट 1.5 लाख का लगभग करना रहता है। क्या कौन सा मॉडल है ये? इनहाउस मॉडल में 1.5 लाख सामान पूरा आधार किट ऊपरी से मिल जाएगा सरकार की तरफ से या EDM के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा क्या है इसमें, और क्या बता सकते हो कि इसमें क्या प्रॉफिट है, क्यों आप अपने इनकम के लिए इसको वो नहीं आएगी? आपको इससे इनकम मिलेगा, जिस मतलब घर का खर्चा चलेगा, चलाना है। और आधार भी ऐसा होगा कि यार किसी को बनाना है, कंपलसरी कर दिए, तो इसलिए इनकम सोर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप बिजनेस के पर्पज से इसको कर सकते हो ना। इसमें और क्या सावधानी क्या बरतना है वो थोड़ा बताओ। सावधानी, इसमें फर्जी वाला काम मत करो, और फर्जी वाला काम करोगे आपका ID ब्लॉक होगा और पेनल्टी ऊपर चलेगा, जेल वेल भी हो सकता है इसमें आपको। और जैसे हमको ID मिल गया EDM से, तो कितना टाइम लग जाता होगा लगभग, ऐसे ही अंदाजा बताओगे? हाँ जी, ID मिले, उसके ID मिलने के बाद एक L2 प्रोसेस होता है जिसमें उस ID को लैपटॉप में, वो आपका लैपटॉप ऑनबोर्डिंग करने के लिए, उसमें आपका वेरिफिकेशन आप लगभग 1.5 महीने के अंदर या तो उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, वो प्रोसेस के ऊपर है। वेरिफिकेशन होगा, देन आप अपना आधार सेंटर जो भी लोकेशन है ना, इसमें लोकेशन का भी मेन रोल रहता है। जिस भी लोकेशन से आपका आधार ऑनबोर्डिंग होना है या लॉगिन होना है, उसी लोकेशन पे लॉगिन करने के बाद वही चला सकते हो या वहाँ लॉगिन करके कहीं दूसरी जगह जा सकते हो? हाँ जी, नहीं, अभी उस मॉडल में जहाँ का लोकेशन दिए वहीं पर बैठना पड़ेगा। यदि आपका सीवर वगैरह चलता है तो इस स्थिति में कैंप मोड में आप चालू करके कहीं पर भी काम कर सकते हैं। परमानेंट मोड चालू करके दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। और इसमें ये पूरा लाइव प्रोसेस चलता है? हाँ जी, अभी तो लाइव प्रोसेस हो गई इसमें। लाइव प्रोसेस चलता है और इससे आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। देन देखो, आपको बता दिया गया कि इसका क्या क्या स्टेप बाय स्टेप वो बता दिया है, क्या क्या मशीनें लगेंगे वो बता दिया गया है और किससे संपर्क करना है। और उसके बाद आप यदि आपको ID मिलता है तो ID मिलने के बाद जहाँ भी लोकेशन आपका लोकेशन से आप ID अप्रूवल करें, वहाँ से आपको वहीं से रह के आपको आधार बनाना पड़ेगा ना। तो ये ID मिलने के बाद आपको मतलब आसपास के आधार सेंटर में जाके 1-2 महीने के लिए ट्रेनिंग जाना पड़ेगा। बाकी जब भी EDM के माध्यम से भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए बुलाया जाता होगा तो वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना। इसके अलावा और क्या है बता सकते हो? चालू होने तक सावधानी पूर्वक काम करिए। धन्यवाद। हो गया तो चलो। तो ये हमारे आधार ऑपरेटर है और इसी सेंटर में चला रहे थे अभी अपना खुद का ID तो वही है, बट अभी दूसरी जगह सेंटर चला रहे हैं और एक्सपीरियंस है, तो इसके अनुभव के माध्यम से आप अपना आधार सेंटर खोल सकते हो। तो
आज के इस बातचीत में बस इतना, फिर आगे और अगली वीडियो में बने रहिए। क्या वो नहीं होना है।